नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह 105वें उर्स रज़वी की ये आखिरी तकरीब अपनी शबाब की मंजिलें तय कर रही है और आशिकाने आला हज़रत का जम्मे गफ़ीर बरेली शरीफ के चप्पे चप्पे पर नज़र आ रहा है। कुछ ज़रूरी बातें लेकर मरकज़ अहले सुन्नत के पैगाम की हैसियत से कुछ बातें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। तकरीर करना मकसद नहीं, लफ़ाज़ी मकसद रही। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, जो सुलूक किया जा रहा है, वो सबके सामने है, ढकी छुपी बात नहीं। एक बड़ी साजिश के तहत मुसलमानों के एहसासे बर्तरी को कुचलने और उसको मसलने और उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और बहुत तेज रफ्तारी के साथ ये कोशिश जारी व सारी है। आज एक तरफ जहां हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदारिस कोर्ट कचहरियों के जरिए से उनके हक़ मिल्कियत को खत्म करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के अकायद, मुसलमानों के ईमान, मुसलमानों के इश्क़ रसूल पर शबखून मारने की मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ये कि तैयारी है बल्कि मुसलसल ये अमल जारी और सारी है। किसी भी कौम का एहसासे बर्तरी जब तक बाकी है, उस कौम को कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, उसे शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती। बेशक। इसलिए जंगी उसूल ये है कि अगर किसी कौम को महकूम बनाना है तो सबसे पहले उसके एहसासे बर्तरी को खत्म किया जाए, उसके एहसासे तफव्वुक को खत्म किया जाए और उसके इम्तियाजात को खत्म किया जाए। आज यही कोशिश हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ की जा रही है। एक शोशा छोड़ा जा रहा है बहुत तेजी के साथ, मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, यहां तक के गवर्नमेंट में रहने वाले आला हुक्काम के जरिए से ये बातें आम की जा रही हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का डीएनए हिंदू मजहब से वाबस्ता है और इनके पूर्वज हिंदू हैं। मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों के पूर्वज, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज ना तो हिंदू हैं ना किसी और मजहब के मानने वाले हैं, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज हमेशा से मुसलमान थे और मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। आज इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों को और इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी साजिश कि तारीख का धारा मोड़ा जा रहा है। अल्लाह। और ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि आज आम तो आम उलमा तक ये बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। माअज़ल्लाह। आपको मैं बताऊं, जिन लोगों को हिंदू मजहब के मानने वाले मुहक्किकीन की तहकीकात पर भरोसा है, वो ये कहें
कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। हमारा ईमान हदीस पर है, हमारा ईमान कुरान पर है। हम कुरान की मानेंगे, हदीस की मानेंगे, किसी आम मुहक्किक की नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बहुत। अब देखिए कुरान क्या कहता है इस सिलसिले में। कुरान क्या कह रहा है आपको मैं बताऊं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये वो आयत करीमा है जो हमें ये दर्श दे रही है, ये बता रही है कि दुनिया को जब सजा दिया गया, इसकी आराइश और ज़ैबाइश हो गई, तो इसको बसाने के लिए जमीन पर खलीफा रब्बानी बना करके हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मबऊस किया। ये पूरी नस्ल इंसानियत हजरत आदम की औलाद से इसका ताल्लुक है। तो हजरत आदम, मैं पूछता हूं उन मुस्लिम मुहक्किकीन से, बताओ हजरत आदम दीन हनीफ के मानने वाले थे, दीन हनीफ को लाने वाले थे, दीन हनीफ के मुबल्लिग थे, तौहीद के मुबल्लिग थे या शिर्क के मुबल्लिग थे? आप फैसला करें, कुरान की रोशनी में फैसला करें। तो ये उलमा बताएंगे आपको कि सबसे पहले नबी जो दुनिया में बेसत के एतबार से सबसे पहले नबी हैं वो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसके बाद दुनिया चलती रही, दुनिया का काफिला चलता रहा, कारवाने दुनिया आगे बढ़ता रहा। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना आता है। तूफान नूह में पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, हलाक हो गए सारे लोग। वही लोग बाकी बचे जो हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती में सवार थे, वही लोग बाकी बचे। ए भैया, ए भाई, सुकून से और से रज़वी की आखिरी तकरीब है, कुल शरीफ का वक्त करीब आ रहा है, इंतशार मत फैलाएं, बहुत जरूरी पैगामात का वक्त अब आ चुका है। जी। तूफान नूह में सब कुछ खत्म हो जाता है। रिवायतों में आया है हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के 3 बेटे, एक का नाम साम है, दूसरे का नाम हाम है और तीसरे का नाम याफिस है। एक चौथा भी बेटा था कनान, जो इस्लाम मजहब का मानने वाला नहीं था, मजहबे नूह का मानने वाला नहीं था, पैरोकार नहीं था, वो गर्क हो गया, वो तबाह बर्बाद हो गया। 3 ये बच्चे बचे। ये तीनों के तीनों मजहबे इस्लाम के मानने वाले थे। ये नहीं है कि मजहबे इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चला, ये वो मजहब है, ये अपने उसूल के एतबार से ऐसा मजहब है जो हजरत आदम से चला आ रहा है। हर नबी का यही मजहब, हर नबी ने इसी की तालीम दी, हर नबी ने इसी की तबलीग की। ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग हर नबी ने की। ये 3 बेटे बाकी बचे। ये तीनों के तीनों अल्लाह को एक मानने वाले थे, नबियों पर ईमान रखने वाले थे, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने वाले थे, यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले थे, कद्र को मानने वाले थे, कज़ा और कद्र पर ईमान इनका कामिल था। ये वो 3 बेटे थे। इन्हीं हिंदुस्तानी मुसलमानों को गौर से सुनना चाहिए, अपना एहसास बरतरी बरकरार रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज आखिर कौन थे। तो आपको बताओ, हजरत नूह के ये तीनों बेटे, इत्तेफाक ये है कि हिंदुस्तान वो वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसमें हजरत नूह के इन तीनों बेटों की औलाद रहती है, तीनों बेटों की। हालांकि ज्यादातर शाम की जो औलाद हैं, शामियुन नस्ल जो लोग हैं, वो अरब के लोग हैं, रूम के लोग हैं, ईरान के लोग हैं। तो हिंदुस्तान में जो सादाते किराम का तबका है, वो सादाते किराम का तबका शामियुन नस्ल है, इस्माइली नस्ल से उनका ताल्लुक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके पूर्वज कहां से हिंदू हो गए साहब? सैयद कफील साहब। अरे तुम्हें कहना है अपने बाप दादा को बताओ, सैयद कफील साहब के बाप दादा को क्यों जो है वो तुम हिंदू मजहब के मानने वाले को इनका पूर्वज बता रहे हो? बताओ। जी जी। अब दूसरा तबका है मुगल, पठान और असली वाले तुर्क।
ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक तुर्किस्तान से है, जिनका ताल्लुक उस इलाके से है जहां से मंगोल उठे थे। ये वो लोग हैं जो हजरत नूह के बेटे याफिस की औलाद में से। इनके पूर्वज कहां से हिंदू हो गए? इनके पूर्वज कहां से हिंदू हो गए? अब रह गए हम और आप पसमानदा, जिनको पसमानदा मुसलमान कहा जा रहा है। मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं होता। जिसके पास ईमान है वो पसमानदा कैसा? अरे जिसके दिल में इश्क़ नबी है वो पिछड़ा हुआ मुसलमान कैसे हो सकता है? वो दलित कैसे हो सकता है? वो पसमानदा कैसे हो सकता है? बेशक बेशक, हक बहुत अच्छा कैसे हो सकता है? तो ये हाम की औलाद, हाम की औलाद, उनके 6 बेटे थे हजरत हाम बिन नूह के। एक का नाम उनमें से हिंद था, दूसरे का नाम उनमें से सिंध था, तीसरे का नाम हबशा था, चौथे का नाम अफरेंज था, और 2 नाम मैं भूल गया, मुझे पता नहीं। समझे? तो हाम की औलादों ने, हाम की औलाद ने, हाम के बच्चों ने जिस सरजमीन को रहने के लिए चुना, उस सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है। और वो मुसलमान था, वो मुशरिक नहीं था, वो हिंदू मजहब का मानने वाला नहीं था। बेशक। तो कैसे हमारे पूर्वज हिंदू हो गए? हाँ, एक जमाना ऐसा आया था कि जिसमें आगे बात बढ़ती रही, नस्लें आगे चलती रही। हाम बिन नूह की औलाद गुमराही का शिकार हुई, बुत परस्ती में मुब्तला हो गई, मुशरिकाना रस्म और रिवाज अपने अंजाम देने लगे। ये कुछ सदियों तक ये मामला चला, लेकिन उसके बाद जब दौलत इस्लाम ने यहाँ पर कदम रखा, फिर कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही को जिसने माना वो मजहब इस्लाम से वाबिस्ता हो गए। ऐसे लोग वो हैं कि जिनका अव्वल भी मजहब इस्लाम है, जिनका आखिर भी मजहब इस्लाम है। आप बताएं, एक पेड़ है, एक दरख्त है, वो नीचे से सीधा चला, उसकी जड़ से एक तना सीधा निकला, और जमाने के दबाव में, हवाओं के रुख के तब्दील होने से, तूफान बदतमीजी की वजह से आगे चल करके उसका तना टेढ़ा हो जाता है, और फिर वो इसी टेढ़े तने के साथ कुछ दूर और चलता है, फिर आखिर में आकर के फिर सीधा हो जाता है। तो बीच में जो उसकी कजी है, बीच में उसका जो टेढ़ापन है, क्या उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ऊपर जो शाखें हैं उनका ताल्लुक जड़ से नहीं है? कोई ऐसा नहीं कह सकता। यही हिंदुस्तानी मुसलमानों की मिसाल है कि जिनका शुरू भी मजहब इस्लाम से शुरू होता है, जिनका आगाज भी मजहब इस्लाम से होता है, और जो दौलत इस्लाम से सरफराज हुए उनका आखिर और उनका खात्मा भी इस्लाम से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मीडिया के लोगों को भी ये तस्दीक कर लेना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का डीएनए हिंदू मजहब नहीं है, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं है। मजहब ये सुन्नियों का सबसे बड़ा मेंबर, इंटरनेशनल मेंबर, इससे अलाले ऐलान बबागे दोहल मैं ये ऐलान करता हूं कि हमारे मरकज का मौकिफ ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं थे। बेशक, बहुत बहुत जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। अब आते हैं हमारे मुआशी मामला। हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुआशी हालत को कमजोर करने के लिए, उन्हें हिंदुस्तानियों से अलग थलग करने के लिए, और उनके दिलों में ये एहसास डालने के लिए कि तुम खैरात में हिंदुस्तान में रह रहे हो। अरे सुनो, हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से नहीं है, बल्कि मालिक की हैसियत से है। वो किसी की खैरात पर नहीं पलता है, वो रसूल मुख्तार की खैरात पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। इस चमन को हमारे बुजुर्गों ने अपना खून दे करके सींचा है। इस गुलिस्तां के फल और फूल हम लोग हैं। आजादी हिंद का वो बाप तो देखो
जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को ताने देते हैं गद्दारी के, मुसलमान से बड़ा मैं इस जिम्मेदार स्टेज से कहता हूं, सबसे सच्चा जो मुसलमान होता है वही मुल्क का सबसे सच्चा वफादार होता है। बेशक बेशक हक है। हिंदुस्तानी मुसलमान से ज्यादा कोई देश प्रेमी नहीं, बेशक। हिंदुस्तानी मुसलमान से ज्यादा कोई मुहिब्बे वतन नहीं, बेशक। लेकिन उसका मामला यह है कि वो हर मामला शरीयत के दायरे में है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैरात में नहीं रह रहे। ये मुल्क, इस मुल्क को हमने संवारा, इस मुल्क को हमने सजाया, इस मुल्क को दुश्मनों से हमने बचाया। अब्दुल हमीद हमारा ही वीर था, टीपू सुल्तान हमारी कौम का फर्द था, हैदर अली हम में से था, बेशक। शहंशाह जफर हमारा ही था, अल्लामा काफी हमारे थे, बेशक। मुफ्ती रजा अली हमारे थे, बेशक। अल्लामा फजले हक खैराबादी हमारे थे। बेशक। इन लोगों ने हिंदुस्तान को बचाया। बेशक। बात करते हो देश प्रेम की, अरे ऐसा देश प्रेम लाओ, मिसाल उदाहरण पेश करो कि तुमने अपने बच्चों को कुर्बान किया हो, तुमने अपनी जायदादों को कुर्बान किया हो, तुमने अपनी जानों को कुर्बान किया हो। ये कौम मुस्लिम है, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं कि जिन्होंने अपनी जान भी कुर्बान की, अपना माल भी कुर्बान किया, अपनी इज्जतें भी कुर्बान की, अपनी जायदाद भी कुर्बान की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक साल से मेरी आवाज उर्से रज़वी से गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उर्से रज़वी में वापस आई है, यही आवाज बुलंद करने के लिए। सुभान अल्लाह। अब मुसलमानों को बर्बाद करने की एक साजिश कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमानों से दूर किया जाए, हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा की जाए, यह सियासी फायदे के लिए ऐसा किया गया। लेकिन आप लोग हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से आए हुए हो, मरकज का एक पैगाम लेकर के जाइए कि इन नफरतों का हमें मुकाबला करना है, नफरतों के बदले हमें मोहब्बत के फूल निछावर करना है। लोग नफरत के कांटे बिछाते रहें, आप उनको चुन करके उसकी जगह मोहब्बत के फूल बिछाते रहें। आपको हिंदुस्तान को मोहब्बत का गहवारा बनाना है। इसके लिए तजवीज ये है मरकज की कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने खित्तों में, इलाकों में आप आपसी सौहार्द कमेटियां और समितियां बनाइए, दुश्मन के हरबे को नाकाम बनाइए, हिंदू और मुसलमानों को मिलजुल करके शरई दायरे में रहकर, मिलजुलने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ मुशरिकाना रस्में उनकी अदा करते रहें, आप अपने मजहब पर कायम रहें, वो जो भी करते हैं वो करें मजहबी एतबार से, लेकिन आपसी सौहार्द के लिए जगह जगह समितियां बनाएं, कमेटियां बनाएं, इस्लाम के आला अखलाक से उनको आगाह करें, अपने और उनके दरमियान की दूरी को खत्म करें। इन दूरियों को मिटा करके आप उनको बताएं कि इस्लाम अमन और शांति का पैरोकार मजहब है, इस्लाम ऐसा मजहब है कि जो रवादारी की तालीम देता है, जो मानवतावाद की तालीम देता है। इसलिए आपसे अपील है कि अपने अपने खित्तों में हिंदुओं को अपने से करीब करें, हिंदुओं को बताएं कि अगर हम हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने के बाद आपस में लड़ते रहे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, देश पिछड़ जाएगा। देश प्रेम ये है कि हम आपस में प्रेम और मोहब्बत। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सुभानी मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला और उसे रज़वी। तीसरी बात, आखिरी बात, आज हमारी नस्लों को ये सब बातें करके कि तुम्हारा डीएनए फला से मिला हुआ, तुम्हारा और हमारा डीएनए एक है। अरे हम कब इनकार कर रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा डीएनए एक नहीं है? अरे हजरत आदम के एतबार से तुम भी आदमी हो, हम भी आदमी हैं, हमारा भी डीएनए हजरत आदम से मिलता है। अरे हिंदुओं, तुम्हारा भी डीएनए हजरत आदम से मिलता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनकार नहीं कर रहे, हम इनकार नहीं कर रहे। हाँ,
जो तुम्हारे पूर्वज हैं वही हमारे पूर्वज हैं, लेकिन शर्त यह है कि पूर्वज की सबसे प्रथम श्रेणी को देखना है, सबसे आखिरी और तृतीय श्रेणी में मत जाइए, द्वितीय श्रेणी में मत जाइए, बल्कि प्रथम श्रेणी देखिए, हजरत आदम को देखिए, द्वितीय को देखिए, हजरत नूह को देखिए। क्यों जा रहे हो बाद में? तो आज हमारी नस्लों को मजहब से जुदा करके, खास तौर पर लड़कियों को जुदा करके मजहब इस्लाम से महरूम करने की जो साजिश चल रही है, इसको नाकाम बनाने के लिए अपने अपने खित्तों में ऐसी कमेटियां बनाएं जो निगाह रखें कि हमारे घर की या हमारे पड़ोसी की बेटी बहन किस जगह जा रही है, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, शोर शराबा किए बगैर, धरना प्रदर्शन या किसी भी तरीके का हंगामा किए बगैर उसके घर वालों से मिल करके उसको समझाएं, समझा करके उसे मजहब इस्लाम की तरफ रागिब करने की हर चंद कोशिश करें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, उलमाए ज़वील एहतराम की भी जिम्मेदारी है। यही वो बातें थी जिनके लिए मैं खड़ा हुआ था। आखिर में मसलक आला हजरत को मजबूती से थामे रहिए। सुलह कुल्लियत बहुत तेजी से बढ़ रही है, राफजियत सुन्नियों में बहुत धीरे धीरे अपने कदम जमा रही है। आप होशियार रहें, मसलक आला हजरत का किला मजबूती के साथ उस किले में आप बंद रहें। यही वो महफूज किला है जो आपके ईमान की भी हिफाजत करेगा, आपके समाजी मामलात की भी हिफाजत करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए। हमने जो कुछ बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना